चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, बच्चों के मन की गहराई में। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सीखने और बड़े होने का जो पूरा नक्शा है, जो ब्लूप्रिंट है, वो आखिर बनता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक बच्चे का दिमाग आखिर विकसित कैसे होता है। कैसे एक छोटा सा बच्चा जो बस अपनी जरूरतें बता सकता है, वो धीरे धीरे एक सोचने समझने और सीखने वाले इंसान में बदल जाता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम तीन कमाल के विचारकों के काम को देखेंगे। इन्हें हम एक तरह से बचपन का वास्तुकार या आर्किटेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें वो ब्लूप्रिंट्स दिए हैं जिनसे हम बच्चों के विकास को बेहतर समझ पाते हैं। तो हम तीन मेन ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालेंगे। पहला, हमारी सोच कैसे बनती है। दूसरा, हम सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं। और तीसरा, समाज और दूसरे लोग हमारे सीखने में क्या रोल निभाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्किटेक्ट जीन पियाजे से। इनका पूरा फोकस इस बात पे था कि बच्चे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और अपनी समझ कैसे बनाते हैं। पियाजे का मानना था, और ये बहुत कमाल की बात है, कि बच्चों का दिमाग ना कोई खाली स्लेट नहीं है जिसे हम बस भरते जाते हैं। नहीं, वो तो खुद छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया से खेलते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं और लगातार अपनी खुद की थ्योरीज बनाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये सीखने का प्रोसेस होता कैसे है। पियाजे के हिसाब से ये होता है अडेप्टेशन से, मतलब दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना। और इसके ना दो बड़े मजेदार तरीके हैं। पहला तरीका है एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक बच्चे ने गाय देखी। अब उसके दिमाग में एक फोल्डर बन गया, एक स्कीमा, कि चार पैर वाला पूंछ वाला बड़ा जानवर मतलब गाय। अब जब वो पहली बार भैंस को देखता है तो क्या होता है, वो उसे भी गाय ही बोलता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पुराने फोल्डर में फिट हो रही है। लेकिन फिर कोई बड़ा उसे बताता है, अरे नहीं, ये तो भैंस है। बस अब बच्चे के दिमाग में खलबली मच जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पुराना फोल्डर, वो जो स्कीमा था, वो काफी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उस पुराने फोल्डर को अपडेट करता है, या फिर भैंस के लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर बना लेता है। बस इसी को कहते हैं अकोमोडेशन, मतलब नई जानकारी के लिए अपने दिमाग में जगह बनाना। पियाजे ने इस पूरे सफर को ना चार बड़े ही दिलचस्प स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले जन्म से 2 साल तक आता है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ बच्चा बस अपनी सेंसेस से सीखता है, छूकर, चखकर। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ से कल्पना की दुनिया शुरू होती है। बच्चा सिंबल्स और खेल से सीखता है। इसके बाद करीब 7 से 11 साल में आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब बच्चे की सोच थोड़ी लॉजिकल हो जाती है। और आखिर में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जहां वो बड़ी बड़ी बातें, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे कि इंसाफ क्या है, सही क्या है, इन सब पर सोचने लगता है। तो ये तो हुई सोच की बात। लेकिन सही और गलत का फैसला कैसे होता है, इसके लिए हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्किटेक्ट लॉरेंस कोलबर्ग के पास। उनका काम था ये समझना कि हमारा जो मॉरल कंपस है वो बनता कैसे है। अब कोहलबर्ग का तरीका बड़ा ही अनोखा था। वो लोगों को कुछ मुश्किल सिचुएशन में डालते थे, कहानियों के जरिए। और उनका इंटरेस्ट ये जानने में नहीं था कि लोग क्या फैसला लेते हैं, बल्कि ये जानने में था कि वो उस फैसले के पीछे सोचते क्या हैं। मतलब जवाब क्या है, इससे ज्यादा जरूरी था कि जवाब का क्यों क्या है। उनकी सबसे फेमस कहानी है हिंज डिलेमा। सोचिए, एक औरत है जो मरने वाली है, एक दवा है जो उसे बचा सकती है, लेकिन जो दवा बना रहा है वो बहुत लालची है, 10 गुना दाम मांग रहा है। औरत का पति हिंज बेचारा क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सवाल ये है, क्या हिंज को वो दवा चुरा लेनी चाहिए? देखिए, यहाँ सही गलत जवाब नहीं है। कोलबर्ग को बस ये जानना था कि कोई भी अपने फैसले के पीछे क्या तर्क देता है। और लोगों के जवाबों को स्टडी करके कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। ये बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा है। फैसला इस बात पर टिका होता है कि सजा मिलेगी या इनाम। फिर आता है दूसरा लेवल कन्वेंशनल। यहाँ लोग समाज के नियमों को मानते हैं, क्योंकि भाई रूल तो रूल है। और सबसे ऊंचा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। इस लेवल पर इंसान अपने खुद के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलता है, भले ही उसे समाज के किसी नियम को तोड़ना ही क्यों न पड़े। चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आर्किटेक्ट लेव वाइगोत्स्की से। और इनका नजरिया पियाजे से काफी अलग था।
वाइगॉत्स्की का कहना था कि भाई सीखना कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, हम सीखते हैं समाज से, अपनी संस्कृति से, अपने आसपास के लोगों से। और ये एक बहुत बड़ा मतलब फंडामेंटल फर्क है। देखिए, पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे का विकास होता है, फिर वो सीखता है। लेकिन वाइगॉत्स्की ने इस बात को पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले सीखना होता है और उसी से विकास होता है। जहाँ पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक था जो अकेले खोज करता है, वहीं वाइगॉत्स्की के लिए सीखना एक सोशल एक्टिविटी है, एक टीम गेम है। वाइगॉत्स्की का एक सबसे कमाल का आइडिया है ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे आप सीखने का एक मैजिकल जोन समझ सकते हैं। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां कोई काम इतना मुश्किल नहीं कि किया ही ना जा सके और इतना आसान भी नहीं कि बोरियत होने लगे। बस यहीं पर सही मदद के साथ सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। तो इस मैजिकल जोन में मदद कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है MKO की, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। और ये MKO कोई भी हो सकता है, कोई टीचर, पेरेंट्स या फिर कोई दोस्त भी। बस शर्त ये है कि उसे उस काम के बारे में सीखने वाले से ज्यादा पता हो। और MKO जो मदद देता है ना, उस प्रोसेस को वाइगॉत्स्की ने नाम दिया स्कैफोल्डिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिल्डिंग बनाते समय पाड़ या मचान लगाया जाता है। शुरू में सहारा दिया जाता है, MKO हिंट देता है, थोड़ी हेल्प करता है, और जैसे जैसे सीखने वाला खुद वो काम करने लगता है, वो सहारा धीरे धीरे हटा लिया जाता है। तो ये थे हमारे 3 आर्किटेक्ट्स और उनके कमाल के ब्लूप्रिंट्स। चलिए एक बार फटाफट से इन तीनों की मेन बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो पियाजे हमें बताते हैं कि बच्चे अपनी सोच के अलग अलग स्टेजेस से गुजरकर दुनिया की समझ बनाते हैं। कोहलबर्ग हमें सिखाते हैं कि हमारी नैतिकता कैसे इवॉल्व होती है, सजा के डर से लेकर अपने अंदर के सिद्धांतों तक। और वाइगॉत्स्की हमें ये ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि सीखना कोई अकेली यात्रा नहीं है, ये तो समाज और दूसरों के साथ मिलकर ही होता है। तो इन सब के बाद एक सवाल मन में आता है, इन सभी सिद्धांतों को आज के क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल पर